रुसवा तो हम हो गए हैं। क्या मुंह दिखाएंगे खानदान वालों को? वाह फरा वाह भाई, तुम तो कह रही थी कि आरिश शादी के लिए रजामंद है। अरे ये कैसी रजामंदी हुई? बीच शादी से निकल के भाग गया, क्या हो गया? अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें क्या जबरदस्ती पड़ी हुई थी शादी करने की उसकी? आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं थी। देखा देखा कैसे फरफर बात कर रही है। हाँ, अरे इन्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि इनका बेटा शादी छोड़ के भाग गया। कहा था तुम्हें उल्फत, पूछ लो, लड़का शादी करना नहीं चाहता। अपनी इस बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, पर तुमने एक भी ना मानी। देख लिया तुमने, अपनी बेटी की इज्जत का तमाशा बना दिया तुमने। अगर आपके बेटे को हमारी बेटी से शादी नहीं करनी थी तो फिर आप लोग रिश्ता लेकर क्यों आए? अपने बेटे की शादी उसी लड़की के साथ कर देते ना आप। हमारी बेटी की जिंदगी तो आपने तबाह बर्बाद कर दी। हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा आप लोगों ने। अरे इनके यहाँ तो रिवाज है घर से भाग जाने का शादी वाले दिन। अरे वो आयशा, तुम्हारी बड़ी वाली बेटी भी तो शादी वाले दिन घर से भागी थी ना? और वो छोटी वाली, उसी के साथ मंगनी हुई थी ना आरिश की। उसी के इश्क में तो पागल हुआ फिरता रहता है वो। उसी वजह से शादी छोड़ के भाग गए आरिश। देखें, जो कुछ भी हुआ है हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। हम शर्मिंदा आप लोगों से। बाहर में गई आपकी शर्मिंदगी। क्या करना मुझे आपकी शर्मिंदगी का? ये जो सारे खानदान वाले बैठे हैं, क्या मुंह दिखाएंगे इनको हम? कैसे सामना करेंगे इनका हम? लोग पूछेंगे क्या हुआ था, क्यों नहीं हुई बेटी की शादी, दूल्हा क्यों भाग गया? सोचा आपने? आप लोगों की वजह से ना अब हम किसी से नजर ही नहीं मिला सकते। अरे रहने दो उल्फत, इन्हें क्या शर्म दिला रही हो? ये बड़े बेशर्म लोग हैं। अरे इन्हें क्या पता इज्जत क्या होती है? अरे इनके यहाँ तो रिवाज है घर से भाग जाने का। इनको डूब के मर जाना चाहिए कि शादी वाले इनका बेटा घर से भाग गया है। मोहतरमा, बेहतर होगा कि आप ना जरा तमीज से और इज्जत से बात कीजिए। इज्जत से बात उनसे की जाती है जो दूसरों को इज्जत देते हैं, लेकिन आप लोग क्या जाने इज्जत क्या होती है। अरे यूं सरेआम दूसरों को बेइज्जत नहीं किया जाता जैसे आप लोग कर रहे हैं। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि इस मामले को यहीं पे खत्म कर दें तो बेहतर होगा। पर्सनल होने की जरूरत नहीं है मैम। मुझे तो लगता है कि आरिश नूर की वजह से ही भागा है। क्या पता दोनों का चक्कर चल रहा हो। जुबान संभाल के बात करें, अपनी बहन के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। आइए ना समझ में। खामोश रहो प्लीज, खामोश रहो। आखिर किसी ना किसी के आसरे पे तो भागा ही होगा ना। नूर के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, मंगेतर जो थी उसकी